सो व्हाट इज अप सब्सक्राइबर्स एंड नाउ ईयर फ्रॉम स्पार्क्स टेक। सो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स को। ये पार्ट 2 है हमारे ऑपरेटर्स का, जो सी ऑपरेटर्स का जो वीडियो आने वाली थी उसका पार्ट 2 है। ये बहुत दिनों बाद अपलोड हो रहा है, शायद से हमने अपलोड नहीं करा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसके वजह से एडिटर साहब के कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, इसके एडिट नहीं हो पा रही थी वीडियोस। सो हम अभी फुल फ्लैश में वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। जैसे आ रही थी वीडियोस 2-2 दिन के गैप में या वेनसडे टू वेनसडे वैसे आएंगे वीडियोस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द वीडियो। सो जैसे हम आज रिलेशनल जो ऑपरेटर्स है वो देखने वाले, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू देखने वाला है। सो इक्वल्स टू के साथ स्टार्ट करते हैं अभी हम, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ज़रा इसे फीड कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एफ, सॉरी फॉर दैट, कंट्रोल एफ फाइंड के साथ आ रहा है वो, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर्मेट करने के लिए कुछ अलग होगा, तो ये सी के साथ। सो हम अभी यहाँ पे लिखेंगे, एक इंट बना देते हैं हम, इंट ए इक्वल्स टू 1, ओके, 1 वैल्यू है उसकी, कॉमा बी इक्वल्स टू 2, ठीक है, और सी इक्वल्स टू 1। सो ए बी की वैल्यू आपको, इफ़ आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो ऐसा लिख सकते हैं हम, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, मगर ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इसके लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, कॉमा कॉमा करके। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंट फिर से लिख के, मगर वो बहुत लेंदी हो जाता है, इसके वजह से ऐसा लिखा जाता है कॉमा डाल के, ठीक है, इतना समझ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे, PRINT, प्रिंट एफ, PRINT, प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ, ओके। प्रिंट एफ हम लोग ने यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे इक्वल्स टू का हम देखेंगे। सो यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ, 1 मिनट, ओके, ठीक है। तो ये आपको ऐसा समझ में आ जाएगा। मैं इसके यहाँ पे रख देता हूँ, इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। सो अभी मैं ए के साथ करने वाला, ए इज इक्वल्स टू बी। सो ये स्ट्रिंग है एक, इन द केस। सो ये प्रिंट होगा, इफ़ मैंने अभी रन किया ये चीज़ तो जस्ट प्रिंट होगा ये चीज़, आपको दिख रहा होगा तो, ठीक है। मैं स्टॉप कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हम %d को यूज़ करेंगे। जैसे इंट का जो आउटपुट आता है, इंट के अंदर हम लोग जैसे लिखते हैं, इंट की वैल्यू कैसे लिखते हैं आप, इफ़ ए की वैल्यू लिखनी है तो आपको यहाँ पे आपने कॉमा करके ए लिख दिया, तो वहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 1 प्रिंट हो रही है, ओके। वैसे ही तो मैं यहाँ पे से बंद कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे ए ने लिखनी, ठीक है। ये क्या हो रहा है, हाँ ठीक है। सो ओ यहाँ पे मैं प्लस, हाँ ठीक है, डबल कोट्स, ठीक है। यहाँ पे हमें ये चीज़ अभी कैसे करनी है और क्या करनी है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे कॉमा कर लेते हैं और हम लोग अभी देखेंगे ए इज इक्वल्स टू बी। क्या ए इक्वल्स टू बी है? ए की जो वैल्यू है, ए वेरिएबल की जो वैल्यू है 1, और बी के 2 वेरिएबल से इक्वल है, मतलब 1 इज इक्वल टू 2, नहीं ना, तो वो फॉल्स देना चाहिए, मगर वो 0 क्यों दे रहा है, ठीक है। तो ये 0 क्यों दे रहा है मैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटर लैंग्वेज में बाइनरी लैंग्वेज चलती है, ये आपको पता होगा। इफ़ आप इस यहाँ तक पहुँचे तो कंप्यूटर लैंग्वेज में जो बाइनरी लैंग्वेज होती है, मतलब जो लैंग्वेज होती है वो बाइनरी में होती है। सो यार ट्रू फॉल्स नहीं चलता, ट्रू फॉल्स चलता है बेसिकली बूलियन के अंदर, मगर मेमोरी के अंदर भी वो 0 और 1 के इसके अंदर फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। सो इफ़ 0 आया तो फॉल्स और 1 आया तो ट्रू, इतना समझ लेना, ठीक है। इक्वल्स टू हमने यहाँ पे देख लिया। इफ़ मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया इसे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ना आपके स्लैश एंड लगा देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं सी कर लेता हूँ और यहाँ पे भी सी कर लेता हूँ, और अभी हम रन करेंगे इसको, ठीक है। तो ए इज इक्वल्स टू बी, फॉल्स, ठीक है। ए की वैल्यू जो है 1 है और बी की वैल्यू 2 है,
मैं यहाँ पे एक एक स्पेस छोड़ देता हूँ आपको समझने के लिए चाहिए तो, ठीक है। ये भी आ गया, हाँ ठीक है। और यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो b की वैल्यू से इक्वल्स नहीं खा रही, बराबर। दो इसके लिए 0 आ रहा है, मतलब फॉल्स आ रहा है। और यहाँ पे c की वैल्यू के साथ मेल खा रहा है, इक्वल्स टू है, तो इसके लिए 1, इसके लिए ट्रू आ रही है वैल्यू। ओके, सो अभी हम यहाँ पे ग्रेटर देन और लेसर देन देखेंगे। सो मैं यहाँ पे दोनों को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे ग्रेटर देन और यहाँ पे लेसर देन, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ग्रेटर देन लगा देता हूँ और यहाँ पे लेसर देन, ठीक है। सो मैं यहाँ पे 2 बार स्लैश एन लगा देता हूँ, अब कंफ्यूज ना हो इसके वजह से। फिर बिल्ड कर रहे हैं तो a इज ग्रेटर देन b, ट्रू है कि नहीं? a इज ग्रेटर देन b, a बड़ा है ना ग्रेटर देन b, है कि नहीं? ये कमेंट में लिख के बता देना। और c इज लेसर देन, सॉरी a इज लेसर देन c, तो a इज ग्रेटर देन b ये फॉल्स होनी चाहिए, क्योंकि a इज ग्रेटर देन b नहीं है, तो ये यहाँ पे 0 आना चाहिए। और a इज लेसर देन c, तो अभी तो इक्वल्स टू है, तो ये क्या देगा? सो ये देगा एक फॉल्स, 0 0 आना चाहिए। सो ऐसा क्यों, वो मैं बताता हूँ। a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b तो है हो ही नहीं सकता, पहली बात, ठीक है, ये तो समझ लेना आप। दूसरी अभी मतलब जैसे आपने देखा a इज ग्रेटर, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है इसकी वजह से। सो a इज लेसर देन c, तो वो इक्वल्स है वैल्यू। तो ये काम कैसे करता है? इफ़ मैंने यहाँ पे, चलो ठीक है, थोड़ा सा 1 के साथ कंफ्यूज हो जाओगे, इसके लिए मैं 10 कर लेता हूँ, यहाँ पे 20 कर लेता हूँ, यहाँ पे 10 कर लेता हूँ, और फिर से ये मुझे बिल्ट एंड रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, a इज़ ग्रेटर देन b, a इज़ ग्रेटर देन b, इसका मतलब होता है कि a ग्रेटर है b से, हाँ कि नहीं? तो नहीं, इतना तो समझ गया। तो अभी तो नहीं है, मतलब ये तो आपको समझ गया। तो ये सेम होने के बाद क्यों फॉल्स दे रहा है? तो जो फर्स्ट वैल्यू रहती है, जो हमारी a वैल्यू है, तो वो क्या करती है कि वो टोटल नहीं चेक करती, मतलब 10 तक नहीं चेक करेगी, वो 9 तक ही चेक करेगी मेमोरी के अंदर। सो 9, इफ अब यहाँ पे 9 है 10 है, तो -1 मतलब 9, 9 इज ग्रेटर देन 10, सर लेसर देन 10, 9 इज लेसर देन 10। इसका मतलब आपको समझना होगा कि ये मेमोरी के अंदर कैसा होता है कि ये टोटली आपको वैल्यूज के साथ नहीं देते, ठीक है। यहाँ पे इक्वल इक्वल टू डाल दिया तो समझ जाएंगे। यहाँ पे मैंने इफ इक्वल इक्वल टू डाल दिया तो ये चीज़ जैसे मैंने ऊपर दिखा रखी है, ठीक है। सो ये कंफ्यूज थोड़ा सा करता है कि a इज लेसर देन c, तो ये क्यों नहीं ले रहा है? तो वो जो पीछे की जो वैल्यू रहती है वो 10 तक नहीं चेक करी जाती, वो 9 तक चेक करी जाती, ठीक है। a इज लेसर देन मतलब यहाँ पे कम है ना, ये वैल्यू इक्वल्स टू है, तो वो कैसे चेक करेगी, ठीक है। तो वो कंफ्यूज होता है, इसके कंफ्यूज नहीं बोल सकते, ये करा जाता है, मिथ करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बार दोनों को ट्रू करवा लेते हैं। यहाँ पे हम एक बार बंद करते हैं सेम को, और यहाँ पे 101 कर लेते हैं, ठीक है। तो वो ये देख लेना, तो a इज़ ग्रेटर देन b, ठीक है, और a इज़ लेसर देन नहीं आ रहा है। इफ़ मैं यहाँ पे 9 कर दूँ, 9 कर दूँ, तो वो ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखना कि 9 कर दी तो वो 8 तक लेगा, 8 तक वैल्यू है नहीं है ना, तो उसके हिसाब से यहाँ पे इफ़ मैंने 10 कर दी, सेम वैल्यू मैंने 10 कर दी, तो नहीं लेगा, 0 ले लेगा, इफ़ आपको दिख रहा होगा। तो ये याद रखना। इसके लिए ये बना कि ये इसे थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए हमने यहाँ पे इक्वल्स टू ऐड कर दिया। इसका मतलब यही होता है कि ये वैल्यू इससे इक्वल्स है कि नहीं, या लेसर देन ग्रेटर देन के अंदर ही आती है कि नहीं। इसका मतलब ये भी होता है कि ये और ये कंडीशन दोनों एक साथ आ गई,
मतलब इफ जैसे मैं बोलूँ ए से ग्रेटर देन है बी, ए बड़ा है कि नहीं बी से, यहाँ पे तो फॉल्स आ रही है, ठीक है। या इक्वल्स टू है, मतलब इफ यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया, मैं यहाँ पे इक्वल्स टू डाल देता हूँ आपको कंफ्यूज नहीं होने के लिए, ठीक है। एक बार रन कर लेते हैं, फर्स्ट सिर्फ देखना। अरे स्लैश एन डालना भूल गया मैं फिर से, ठीक है। 2 बार स्लैश एन डाल दिया है मैंने। सो वो क्या चेक करता है, सो ये चेक ऐसा करा जाता है कि कैसे ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी नहीं ना, ठीक है। या इक्वल्स टू बी है कि नहीं, ये इक्वल है इसके लिए दे दिया उसने। अभी ए इज लेसर देन सी, फॉल्स है, ए इज लेसर नहीं है ना, ए छोटा नहीं है बी से, सी से, इस कंडीशन में बात कर रहा हूँ मैं, ए छोटी नहीं है ना उसके वजह से। तो ये भी याद रखना आपके लिए, ये कि आपको ये याद रखना है, चीज़ ऐसी भी हो सकती है, कभी कभी आ सकती है ऐसी चीज़ आपको इक्वल्स टू के साथ। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप एक बार रिपीट से देख लेना इस चीज़ को, मैंने पार्ट को बताया हुआ है यहाँ पे। तो ये क्या करता है, ये ए की वैल्यू को पूरा चेक करता है और ये ए की वैल्यू को पूरा नहीं चेक करता, -1 करके चेक कर लेता है, ठीक है। अभी नॉट इक्वल टू का हिसाब सेम विथ इक्वल्स टू जैसा है, इसके अंदर वैसा ही चीज़ है, शायद से तो दोनों ही कॉपी करना पड़ेगा। रुकिए मैं यहाँ से स्लैश एन देना ही पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे स्लैश एन दे देता हूँ, स्लैश एन कंट्रोल सी एंटर। यहाँ पे नॉट एक्सक्लेमेटरी मार्क का मतलब नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रीरन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू का भी आ चुका है, आप देख सकते हो। नॉट इक्वल्स टू का सीधा और सिंपल मतलब होता है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, कि ए और बी इक्वल्स नहीं है क्या, तो फॉल्स, इसलिए 0 आ रहा है। ये याद रखना, यहाँ पे 0 क्यों आ रहा है, वो नॉट लिखा हुआ है, वो इक्वल्स नहीं है क्या, दोनों ए और बी 20 लिखा हुआ है इसके वजह से। और ए एंड सी इज नॉट इक्वल, ए इज नॉट इक्वल टू सी, ट्रू है ना, क्योंकि 20 और 10 अलग होते शायद से मेरे हिसाब से। सो यहाँ पे अब देख सकते हो ऐसा चीज़ ये यहाँ पे कवर होता है हमारा जो रिलेशनल का ये होता है, ये चीज़। इफ़ आपको कुछ डाउट है तो आप एक बार रिपीट वीडियो देख लेना। और दूसरी बात, इफ़ आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एनीथिंग ऑफ एनी अबाउट एनी, जो हमने एक सब्जेक्ट सीखा, जो जितने भी हमने अभी तक सीखे, जितने भी लेक्चर्स डाले हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, उसके रिलेटेड आप कमेंट्स में बता सकते हो। और दूसरी बात, हमें आप DM में भी लिख सकते हो, हमारा इंस्टाग्राम ID आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वो भी देख लेना। सो थैंक यू for watching this video.